So now we have discussed all the basics of when to consider which income in accrued in India and when to consider which income is not accrued in India. तो एक बेसिक हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है ये सारी चीज़ें समझ के कि कौन सी चीज़ों का सोर्स जनरेशन इंडिया में माना जा सकता है अगर डायरेक्टली इंडिया में नहीं भी जनरेट हो रहा है तो. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अक्रूड एंड डीम्ड टू अक्रूड इन इंडिया. ये सारी चीज़ों पर इंडिया में टैक्स देना रहेगा. However, there is a small exception in these conditions. एक छोटा सा पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. जब पेमेंट रेसिडेंट ने किया है, अगर अमाउंट पेड बाय रेसिडेंट है तो इंटरेस्ट फीस जो भी सारे अमाउंट्स हैं वो इंडिया में के बाहर अगर यूटिलाइज हुए हैं, जो हमने बात करी कि अगर इंडिया के बाहर यूटिलाइज हुए हैं तो फिर उसको डीम्ड टू अक्रूअराइज नहीं माना जाएगा. ये इंडिया के बाहर बिजनेस के लिए या एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज हुए हैं तो भी इनको बाहर कर दिया जाएगा. मतलब इफ द मनी बोरोड और द फीस पेड, जो सर्विसेज हैं वो इंडिया के बाहर यूटिलाइज हुई हैं फॉर बिजनेस या एनी अदर इनकम, किसी भी और तरीके से इनकम जनरेट के लिए करने के लिए, तो या तो मेरा बिजनेस है तो भी वो बाहर रहेगा, किसी और तरीके से मैंने इनकम जनरेट करी है उस पैसे को यूज करके, नॉट स्पेसिफिकली बिजनेस, तो भी वो रेसिडेंशियल डीम्ड टू अक्रू के बाहर रहेगा. यहाँ पर एक पॉइंट हमको ध्यान में देना है कि अगर कोई पेमेंट नॉन रेसिडेंट ने किया है तो बाय डिफॉल्ट नॉन टैक्सेबल है, हमने बात करी. प्लस हमने एग्जाम्पल लेके ये समझा कि अगर इंडिया में यूज हुआ है पैसा तो टैक्सेबल रहेगा. बट हियर देयर इज अ स्मॉल पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड कि जब बात बोरोइंग की हो रही है, मतलब इंटरेस्ट से हम अगर कनेक्ट करें, तो इफ द मनी बोरोड इज यूज्ड और यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया तो वो टैक्सेबल रहेगा. जबकि अगर हम फीस वगैरह की बात करते हैं तो जो सर्विसेज यूटिलाइज करी गई हैं जिसके बदले में वो फीस पे करी है किसी नॉन रेसिडेंट ने, वो इंडिया में बिजनेस के लिए या किसी भी और सोर्स के लिए के कारण अगर जनरेट हुई है तो भी वो इंडिया में टैक्सेबल रहेगी. तो यहाँ पर दोनों चीजें इंक्लूड करी गई हैं. मतलब क्या कि यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन के लिए है या एनी अदर सोर्स है, दोनों चलेगा. दोनों केसेस में टैक्सेबिलिटी से बाहर हो जाएगा एनी अदर सोर्स. और यहाँ पर जब बोरोड फंड की बात आएगी, इफ द मनी बोरोड इज यूज्ड और यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया तो टैक्सेबल है. एंड जो फीस है या रॉयल्टी है वो टैक्सेबल रहेगी इफ इट इज यूज्ड और यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस. बिजनेस के लिए है तब तो सब में टैक्सेबल है, कोई अपने को सोचना ही नहीं है ज्यादा. यूज्ड और यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन और फॉर एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया. गेटिंग द पॉइंट. तो अगर डायरेक्टली बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ है, किसी और सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज हुआ है तो भी टैक्सेबिलिटी आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी. तो ये चीज हमको स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है. हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए. सो कीप दिस इन माइंड कि पेमेंट जब नॉन रेसिडेंट में हो रहा है तब ये बाइफर्केशन है, रेसिडेंट के केस में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है. इसके अलावा अब इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के जो हमने आज के लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी सब आप सॉल्व करके देखिए. अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू कीप इन माइंड कि रेसिडेंस रूल, सोर्स रूल, तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क, हम डिस्कस करेंगे.